हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है रेशम किससे बनता है? ऑप्शन ए दिया लार्वा की लार ग्रंथियों से, ऑप्शन बी दिया है वयस्क की क्यूटिकल से, ऑप्शन सी दिया है वयस्क की लार ग्रंथियों से, ऑप्शन डी दिया है कीट के पैर से। तो देखिए रेशम का रहा किससे बनता है, तो बनता है लार्वा की लार ग्रंथियों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा निम्नलिखित में से किसी एक के अलावा अन्य सभी का कारण है। किस एक के अलावा जो है ग्रीन हाउस बढ़ने का जो है कारण हो सकता है इसमें से? ऑप्शन ए दिया सार्वभौम तापमान, ऑप्शन बी दिया समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण, ऑप्शन सी दिया ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव, ऑप्शन डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव, जो कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा के लिए जो है जिम्मेदार कारण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है झूम खेती के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये कथन कर रहा है एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं। बी कर रहा है खरपतवार को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। सी कर रहा है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। डी कर रहा है जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। यहाँ पर देखिए, तो इसमें से जो सही कथन है झूम खेती के बारे में हो जाएगा आपका ए और सी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? ऑप्शन ए दिया है तिमाही टेस्ट, ऑप्शन बी दिया दत्त कार्य की नोटबुक, ऑप्शन सी दिया पोर्टफोलियो, ऑप्शन डी दिया कक्षा में व्यवहार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। चलिए अगला देखते हैं। करा आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है घर पर किए गए क्रियाकलाप, ऑप्शन बी दिया शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, ऑप्शन सी दिया है कक्षा में आपसी विचार विमर्श, ऑप्शन डी दिया है ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। तो इसमें से जो सही हो जाएगा कह रहा है कौन सा क्रियाकलापों के पश्चात तो उसके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कक्षा में आपसी विचार विमर्श। चलिए अगला देखते हैं। टूटता तारा होता है कोई। ए दिया है तारा, बी दिया है धूमकेतु, सी दिया है उल्का, डी दिया है क्षुद्र ग्रह। तो देखिए टूटता तारा जो होता है यह उल्का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किस जगह के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया गोवा, ऑप्शन बी दिया केरल, ऑप्शन सी दिया कश्मीर, ऑप्शन डी दिया मिजोरम। तो देखिए गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, और कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनर्चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। ये दिया है पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन। बी दिया है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी। सी दिया है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। डी दिया है चमड़े का बैग, लकड़ी की मेज, प्लास्टिक फूलदान, चादरें। तो इसमें से करा कौन जो है पुनर्चक्रण के पश्चात जो है प्रयोग पुनर्चक्रण के पश्चात किया जा सकता है? तो हो जाएगा आपका लोहे की कीलें, कांच की बोतलें, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से
किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? ऑप्शन ए दिया है असीमो, ऑप्शन बी दिया रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी दिया जॉर्ज मिस्ट्रेल, ऑप्शन डी दिया ग्रेगर मेंडल। तो देखिए वेलक्रो जो बनाया गया था वो बनाया गया था जॉर्ज मिस्ट्रेल द्वारा। ये स्विट्जरलैंड के थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन ए दिया है बूंद बूंद दरिया दरिया, ऑप्शन बी दिया है मच्छरों की दावत, ऑप्शन सी दिया है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ऑप्शन डी दिया है फिर चला काफिला। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। ये दिया है चाय बनाना, बी दिया तैरना, सी दिया कंघी करना, डी दिया आटा गूंथना। तो इसमें से जो भिन्न होगा वो हो जाएगा आपका तैरना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? ए दिया ठीक उत्तर, बी दिया उत्तर पूर्व, सी दिया उत्तर पश्चिम, डी दिया दक्षिण पश्चिम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आलू गेहूं मक्का गन्ना, बी दिया है मांस मछली अंडा दाल, सी दिया है आम पपीता संतरा केला, डी दिया है प्याज पालक अदरक टमाटर। तो इसमें से जो है कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आलू गेहूं मक्का गन्ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि ए दिया यह सस्ता है, बी दिया इनमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, सी दिया यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, डी दिया यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविजन का उपयोगी स्थान है क्योंकि ये दिया है अच्छे शिक्षकों की कमी है, बी दिया टेलीविजन पर पाठ्य पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, सी दिया है इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, डी दिया है टेलीविजन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इसमें से कह रहा टेलीविजन का उपयोगी स्थान है क्योंकि, तो देखिए क्योंकि टेलीविजन पर पाठ्य पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है? यदि यह सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु, बी दिया यह सामग्री वह सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, सी दिया ऐसी सामग्री जिन पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, डी दिया अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री। तो इसमें से कह रहा है कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ये दिया है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, बी दिया है इसमें सूचना को सामान्य रूप में अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, सी दिया है इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र किया जाता है, डी दिया है इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र किया जाता है। तो कह रहा है इनमें से कौन अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है बाघों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये कह रहा है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, बी कह रहा है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, सी कह रहा है बाघ की प्रत्येक स्थिति में आवाज़ एक जैसी होती है, डी कह रहा है प्रत्येक बाघ का अपना एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ये भी कथन सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, सी नहीं सही है क्योंकि लिखा है बाघ की प्रत्येक स्थिति में आवाज़ एक जैसी होती है, जो कि गलत है क्योंकि बाघ की प्रत्येक स्थिति में आवाज़ अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर ए बी डी। चलिए अगला देखते हैं।
कह रहा है कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। इनमें से घटपर्णी सबसे मशहूर पौधा है जो भारत के राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी किस राज्य में जो है भारत के पाया जाता है बताना है। ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिया है मेघालय, ऑप्शन डी दिया है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। चलिए अगला देखते हैं। करा किसकी दवा बनाने के लिए सिनकोना नामक पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। ए दिया है मलेरिया, बी दिया है पीलिया, सी दिया है काली खांसी, डी दिया है तपेदिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना नामक पेड़ की छाल का प्रयोग मलेरिया की दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया भ्रूणपोष, ऑप्शन बी दिया बीज, ऑप्शन सी दिया संपूर्ण, ऑप्शन डी दिया अंतःफल भित्ति। तो देखिए कह रहा है ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण भाग खाया जाता है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करें पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। ये दिया है पाठ के अंत में, बी दिया है पाठ के आरंभ में, सी दिया है जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, डी दिया है शिक्षण अधिगम के दौरान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम के दौरान। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।